हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया है यूजिंग केबल्स। तो अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो वो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा, मतलब सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा थ्रू द केबल। और अगर आपने दो सिस्टम को या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कनेक्शन, और आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो वो डेटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द हेल्प ऑफ एयर, और यू कैन से वेव्स। सो फर्स्ट केस में ट्रांसमिशन मीडियम हो जाएगा केबल, एंड सेकेंड केस में ट्रांसमिशन मीडियम हो जाएगा एयर, और यू कैन से वेव्स। सो ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रैवल करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो अगर आप केबल से कनेक्ट कर रहे हैं सिस्टम को तो ट्रांसमिशन मीडियम हमारा केबल हो जाएगा। और अगर आप सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कनेक्शन, सो उस केस में ट्रांसमिशन मीडियम हो जाएगा वेव्स, और यू कैन से एयर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज types of transmission medium. Transmission medium is of two types, guided and unguided. Guided का मतलब क्या होता है? अगर आप सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केबल्स देन इट इज़ गाइडेड मीडियम। और अगर आप सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एयर और वेव्स, देन इट इज़ अनगाइडेड मीडियम। सो वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइडेड मीडियम से। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडियम। देखिए, गाइडेड मीडियम बहुत टाइप्स के होते हैं, बट आपके सिलेबस में तीन ही दिए हुए हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। It consists of two wires that are twisted together to reduce noise and crosstalk। कहने का मतलब क्या है कि इस ट्विस्टेड पेयर केबल में दो वायर्स होते हैं और दोनों आपस में ट्विस्टेड होते हैं टू रिड्यूस द नॉइज एंड क्रॉसटॉक। इट इज़ यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कुल मिलाकर 6 नंबर के होते हैं। तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के भी आते हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि टेलीफोन लाइंस में हम कौन सा गाइडेड मीडियम यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज यूटीपी एंड सेकेंड इज एसटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी का फुल फॉर्म है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर आप डेफिनेशन को एक बार फिर से देखेंगे तो लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी टू वायर्स है, ये आपस में ट्विस्टेड है। सभी जगह देखिए दो वायर्स हैं और आपस में ट्विस्टेड है। यहाँ पर भी दो वायर हैं, ये भी आपस में ट्विस्टेड है। सो इतना तो क्लियर है, चाहे वो आपका यूटीपी केबल हो या एसटीपी केबल हो, दोनों में दो दो वायर्स होंगे और दोनों आपस में ट्विस्टेड होंगे। डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ पर लिखा है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब एक एक्स्ट्रा शील्ड प्रोवाइड है। ये तो केबल की जैकेट है, ये देखिए ये वो शील्ड है जो इसमें प्रेजेंट है बट इसमें प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर केबल जैकेट है, यहाँ पर भी केबल जैकेट है। यहाँ पर ट्विस्टेड केबल्स है, यहाँ पर भी ट्विस्टेड केबल्स हैं, बट यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा शील्ड प्रोवाइड की गई है जो इस केस में प्रेजेंट नहीं है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यूटीपी मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें कोई एक्स्ट्रा शील्ड नहीं होती है। एसटीपी में एक एक्स्ट्रा शील्ड प्रोवाइड की जाती है। So twisted pair cable consists of two wires that are twisted together
to reduce the noise and crosstalk, and it is used in telephone lines. It is of two types, UTP and STP. UTP का मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP का मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. शील्डेड में एक एक्स्ट्रा कवरिंग दी जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स को. Now the comparison between UTP and STP. STP offers greater protection from the interference and crosstalk due to shielding. जैसा कि आपको पता है कि STP में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में एक्स्ट्रा शील्ड प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ STP उसमें नॉइज़ कंपैरेटिवली कम होता है बिकॉज एक्स्ट्रा शील्ड है उसके पास, और STP जो है वो कंपैरेटिवली हैवियर एंड कॉस्टलियर होता है देन UTP. सो अगर आपको यूज़ करना है ट्विस्टेड पेयर केबल और आपके पास दोनों ऑप्शन है STP एंड UTP, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर STP अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है. इतना क्लियर है? सो नेक्स्ट पर चलते हैं. एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. फर्स्ट इज इट इज़ सिंपल, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. यहाँ देखिए इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन इसलिए है बिकॉज इट इज़ फिजिकली फ्लेक्सिबल. आप इस वायर को ईजिली बेंड कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, एंड इट हैज़ लो वेट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. आप इन एडवांटेजेस को याद करके रखिएगा बेटा, बिकॉज एग्जाम में 1 या 2 नंबर में वो आपसे पूछ सकता है. अगर उसने 1 नंबर में आपसे पूछा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, तो आपको 2 एडवांटेजेस लिखने हैं, और अगर वो 2 नंबर में आपसे पूछ रहा है तो आपको कम से कम 4 एडवांटेजेस लिखने हैं. 2 नंबर से ऊपर वो आपसे नहीं पूछेगा. Now next is disadvantages of twisted pair cable. Because of high attenuation, it is incapable of carrying a signal over long distances without the use of repeaters. High attenuation का मतलब ये है, सपोज अगर आपने 1 किलोमीटर तक ट्विस्टेड पेयर केबल को आपने बिछा दिया है, आपने उसको यूज़ किया है, तो जैसे जैसे उस ट्विस्टेड पेयर केबल की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, केबल का जो स्ट्रेंथ है, जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो वीक होता जाएगा. एटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल. अगर आपको बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है तो आप उसके लिए ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उस केबल के अंदर वो वीक होती जाएगी. अगर आपको यूज़ करना ही है ट्विस्टेड पेयर केबल फॉर लार्ज जोग्राफिकल एरिया, तो आपको एक डिवाइस आती है रिपीटर, वो वहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी. रिपीटर क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. सेकेंड डिसएडवांटेज इज ड्यू टू लो बैंडविड्थ दे आर नॉट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस. ट्विस्टेड पेयर केबल की जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम होती है, तो आप इन केबल्स को ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. Now next is coaxial cable. It consists of solid wire core. यहाँ देखिए ये solid wire core जो बोला है ये वाला है solid wire core. आपका जो सिग्नल है वो इसी में ट्रांसमिट होता है. Surrounded by one or more foil sheets, each separated by some kind of plastic insulator. यहाँ पर देखिए कोएक्सियल केबल में जो आपका डेटा ट्रांसमिट होगा उसमें कोई ट्विस्टेड पेयर नहीं होता है, एक सॉलिड कोर प्रेजेंट होगा और इसके अंदर आपका डेटा ट्रैवल करेगा. इसके ऊपर हमको एक या एक से ज़्यादा फॉइल मिल सकती है, सो दैट जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आ सके. इट इज़ सुटेबल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन. देखिए यहाँ पर हम स्पीड को ना कंपेयर करेंगे. कोएक्सियल केबल की जो स्पीड है डेटा ट्रांसमिशन के लिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल. सो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करना है या फिर कोएक्सियल केबल यूज़ करना है और आपकी प्रायोरिटी है कि स्पीड ज़्यादा आनी चाहिए, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल ऑलवेज गो फॉर कोएक्सियल केबल. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर टेलीविजन सिग्नल्स. यहाँ से देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन फिर बन सकता है. अगर वो आपसे पूछे कि टेलीविजन सिग्नल्स के लिए कौन सा केबल यूज़ करते हैं, तो आंसर आएगा कोएक्सियल केबल. It provides cheap means of transporting multi-channel television signals around metropolitan areas.
जिन बच्चों के घर में डिश टीवी लगा होगा या टाटा स्काई या फिर कोई भी आपने अगर ऐसा यूज़ किया है, तो उस डिवाइस में से एक केबल आता है जो आपके टीवी में कनेक्ट होता है। वो जो केबल है वो आपका कोएक्सियल केबल ही होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज ऑफ टू टाइप्स, थिक नेट एंड थिन नेट। जैसे कि नाम से ही समझ में आएगा आपको, जो थिक नेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थिकर होता है एज कम्पेयर टू थिन नेट, और जो केबल सेगमेंट लेंथ है इसकी वो मैक्सिमम 500 मीटर्स तक ही हो सकती है। मींस आप कोएक्सियल केबल में अगर थिक नेट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वायर को फॉर अ सिंगल कनेक्शन 500 मीटर्स तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंड इज थिन नेट। नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि ये जो थिन नेट है कंपैरेटिवली थिनर होगा एज कम्पेयर टू थिक नेट, और इसकी जो मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ है फॉर अ पर्टिकुलर कनेक्शन ये मैक्सिमम 185 मीटर्स ही हो सकती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल: कंपैरेटिवली बेटर डेटा ट्रांसमिशन रेट एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है, जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है, वो कंपैरेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। आप इसको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसकी बैंडविड्थ भी हाई है। इट कैन बी यूज्ड फॉर शेयर्ड केबल नेटवर्क, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल: एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर आप कंपेयर करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के प्राइस को और कोएक्सियल केबल के प्राइस को, तो जो कोएक्सियल केबल है वो ज़्यादा महंगा होगा एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर। जैसे कि हमको पता है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो फिज़िकली फ्लेक्सिबल है, आप उसको ईजिली बेंड कर सकते हो, बट उतनी ही आसानी से आप कोएक्सियल केबल को बेंड नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर। Now next is optical fiber. It consists of bundle of glass threads, each of which is capable of transmitting messages modulated into or onto light waves. बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है, ग्लास थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट डेटा ट्रांसमिट होता है। और हम सभी को पता है लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए अगर आपको हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट चाहिए तो आप ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ करेंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम गिवन है यहाँ पर। इसमें अगर आप देखेंगे तो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ कोर, सेकंड इज़ क्लैडिंग एंड थर्ड इज़ कोटिंग। और इन तीनों को इधर मैंने एक्सप्लेन भी किया है। कोर, द ग्लास थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स। यहाँ देखिए, ये वो कोर है, इसी के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। इसके ऊपर ये क्लैडिंग प्रोवाइड की जाती है बिकॉज हमारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो लाइट का डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। क्लैडिंग का काम क्या है, अगर लाइट डिफ्लेक्ट होती है तो उसको वापस दोबारा वो कोर के पास भेज देता है, सो दैट हमारी लाइट उसी स्पीड के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सके। एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग, इट प्रोटेक्ट्स द केबल फ्रॉम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। जितना भी आपका नॉइज़ है, जो क्रॉस टॉक है, वो सब इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ना आ सके, उसके लिए हम लोग इसको एक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जो कोटिंग है वो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल से बेटर होती है। सो अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको एक गाइडेड मीडिया के थ्रू या गाइडेड मीडियम के थ्रू एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, और आपके पास चॉइस है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, और आपको मैक्सिमम स्पीड अटेन करनी है, तो आप लोग हमेशा ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर: फर्स्ट इज सिंगल नोड एंड सेकंड इज मल्टी नोड। जो सिंगल नोड है इसमें मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ 2 किलोमीटर्स हो सकती है, एंड इट प्रोवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ अप टू 100 Mbps। एंड मल्टी नोड में आपकी जो सेगमेंट की लेंथ है ये 100 किलोमीटर्स तक हो सकती है, एंड द बैंडविड्थ इज अप टू 2 Gbps। सो आपको बैंडविड्थ से ही अंदाज़ा लग रहा होगा
कि कितनी ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन रेट यहाँ पर आपको ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड कर सकता है. Now the advantages of optical fiber, it is immune to noise because the information is traveling on a modulated light beam. Comparatively सबसे कम noise आपको ऑप्टिकल फाइबर में ही मिलेगा. सेकेंड इज इट गारंटीज सिक्योर ट्रांसमिशन. आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं ये गारंटी देता है आपको कि सिक्योर ट्रांसमिशन होगा और ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी. देन फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है. आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन पॉसिबल है, अगर लो बैंडविड्थ है तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है. इसीलिए ट्विस्टेड पेयर केबल को आप ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन या ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसका बैंडविड्थ कम होता है. बैंडविड्थ कम है तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होगा. अगर हाई बैंडविड्थ है तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन आप कर सकते हैं. सेकेंड इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. फर्स्ट इज वेरी एक्सपेंसिव. आपको इतनी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा तो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है कोएक्सियल केबल से और ट्विस्टेड पेयर केबल से. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एज फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर क्वाइट फ्रेजाइल एंड नीड स्पेशल केयर. इंस्टॉलेशन कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है, कॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट है बिकॉज दे आर क्वाइट फ्रेजाइल, ईजिली ब्रेक हो सकता है ये. सो आपको बहुत स्पेशल स्टाफ और स्पेशल केयर की ज़रूरत है वाइल इंस्टॉलेशन. सो यहाँ पर हमने गाइडेड मीडिया कंप्लीट कर लिया है. गाइडेड मीडिया में हमने 3 मीडियम पढ़े हैं. फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड इज कोएक्सियल केबल एंड थर्ड इज ऑप्टिकल फाइबर. नेक्स्ट इज अनगाइडेड मीडिया और आपके सिलेबस में 5 अनगाइडेड मीडिया दिए हुए हैं. फर्स्ट इज माइक्रोवेव फॉलोड बाय रेडियो वेव, देन सैटेलाइट, देन इंफ्रारेड एंड देन लेज़र. लेज़र आपके सिलेबस में नहीं है. लेज़र आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं भी आपको यहाँ पर नहीं कराऊंगा. फर्स्ट इज माइक्रोवेव. द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. यहाँ देखिए जितने भी अनगाइडेड मीडिया है यहाँ पर आप केबल्स का यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पर आपका जो ट्रांसमिशन है वो वेव्स होगा थ्रू एयर. तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है. मीन्स जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होंगे वो लाइन ऑफ साइट में होंगे. अगर कोई बीच में बहुत बड़े पहाड़ आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं, तो जो माइक्रोवेव्स हैं उनको क्रॉस करके आगे नहीं जा पाएगी. द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड द एटमॉस्फेयर. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा जो डेटा ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीवर होगा जो डेटा रिसीव करेगा और एटमॉस्फेयर है. यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसमिशन मीडियम का काम करेगा. द हायर द टावर द ग्रेटर द रेंज. आपके टावर की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा थ्रू द माइक्रोवेव. तो अगर आपको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव अपना डेटा ट्रांसमिशन करना है एक बहुत बड़े एरिया में तो आपको अपने टावर की लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी. सेकेंड इज एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव. इट इज़ चीपर देन लेइंग केबल्स. सपोज आपको अगर केबल से नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो आपको जितना खर्चा उसमें आएगा उससे कम खर्चे में आप माइक्रोवेव से नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं. इट ऑफर्स फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन राइट्स. सपोज अगर आपको केबल्स से नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो आपको पहले ज़मीनें चाहिए उसके लिए. फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस सिटी से लेकर दूसरी सिटी में आपको पहले जिस एरिया से आप उन केबल्स को बिछाएंगे ज़मीनों के नीचे तो वो ज़मीनें जिन किसानों की है या फिर जिन सिविलियंस की है उनसे पहले परमिशन लेनी होगी आपको. फिर आपको उसकी खुदाई करनी है, डिगिंग करोगे, उस केबल्स को अंदर बिछाओगे, उसको बंद करोगे. उसके लिए आपको जिनकी ज़मीनें हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, कोर्ट में मैटर जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम लगता है. तो लैंड एक्विजिशन राइट से आप बच जाते हैं यहाँ पर. इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफ़िकल्ट टेरेन्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर पहाड़ है, नदियाँ ज़्यादा है, मौसम ज़्यादा ठंडा रहता है, नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है,
उन केसेस में माइक्रोवेव ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जहाँ पर नॉर्मल प्लेन एरिया नहीं है वहाँ पर केबल्स के थ्रू नेटवर्क एस्टेब्लिश करना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Microwave have the ability to communicate over oceans and it offers mobility. For example, अगर आपने दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ केबल, तो वो जो सिस्टम है आपको मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा. आप उस सिस्टम को उठा के कहीं नहीं जा सकते बिकॉज आपका सिस्टम केबल से कनेक्टेड है. बट अगर आपका सिस्टम माइक्रोवेव से कनेक्टेड है, थ्रू एयर थ्रू वेव्स कनेक्टेड है, तो आप उस डिवाइस को मोबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. जितने भी आपके अनगाइडेड मीडियम हैं दे ऑल ऑफर्स मोबिलिटी. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव, इट इज़ एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन. Microwave propagation is susceptible to weather conditions like rains and thunderstorms. अगर आप माइक्रोवेव्स यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रांसमिशन मीडियम, तो दे आर ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशंस. सपोज अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है या तूफान आ रहा है, उस केस में इनके थ्रू जो नेटवर्क एस्टेब्लिश होते हैं उनकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली वीक होना स्टार्ट हो जाती है. बैंडविड्थ एलोकेशन इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड. क्या मतलब है इसका कि बैंडविड्थ इनकी बहुत ही कम है. इसका मतलब इनको हम ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोवेव लिंक्स इज़ हाई. इसको इम्प्लीमेंट करना और इसके मेंटेनेंस में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो ये एक्सपेंसिव है. नाउ सेकेंड इज़ रेडियो वेव. रेडियो वेव में क्या होगा, अगेन एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा. ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसमिट करता है और उस डेटा को सुपर इम्पोज कर देता है साइन वेव में, और रिसीवर उस साइन वेव को रिसीव करेगा, उसमें से मैसेज को निकालता है और डेटा को आगे सेंड कर देता है रिसीवर के पास. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स, अगेन देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं जो कॉमन रहेंगे, जैसे कि इट इज़ चीपर देन लेइंग केबल्स, इट ऑफर्स फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन राइट्स एंड इट ऑफर्स मोबिलिटी. ये तीन एडवांटेजेस तो ऐसे हैं कि कोई भी अनगाइडेड मीडिया पूछे ये तीनों में आएंगे. एंड फोर्थ इज इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफ़िकल्ट टेरेन्स. सो अगर आपने माइक्रोवेव के एडवांटेजेस यूज़ कर लिए हैं तो वो सेम एडवांटेजेस हैं रेडियो वेव्स के लिए. डिसएडवांटेजेस भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम है. इनसिक्योर कम्युनिकेशन एंड दे ऑल्सो आर ससेप्टेबल टू वेदर लाइक कंडीशंस. सपोज एक नॉर्मल डे है, बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ़ है, तो आपका जो इंटरनेट है वो ज़्यादा अच्छा चलेगा. और फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, उस केस में कंपैरेटिवली आपकी जो नेट की स्पीड है वो डाउन हो जाती है. बिकॉज अगर माइक्रोवेव या रेडियो वेव को यूज़ करके नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ है, तो उस केस में they are susceptible to weather like conditions like rains and thunderstorms. Now next is satellite. It accepts signals transmitted from an earth station, amplify them and retransmit them to another earth station. सैटेलाइट में क्या होता है, एक अर्थ स्टेशन आपके पास है जो सेंडर की तरह काम करेगा, एक दूसरा अर्थ स्टेशन होगा जो दूसरी कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट में भी प्रेजेंट हो सकता है, वो रिसीवर की तरह काम करेगा. और जो सेंडर अर्थ स्टेशन है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, सैटेलाइट के पास जाएगा डेटा, सैटेलाइट उसको एम्पलीफाई करेगा, मतलब उसके सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और फिर दूसरे अर्थ स्टेशन के पास ट्रांसमिट कर देगा जहाँ पर उस डेटा को जाना था. तो सैटेलाइट ऐसे काम करता है. एडवांटेजेस देखते हैं इसके. द एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज़ क्वाइट लार्ज. सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी भी कंट्री या किसी भी कॉन्टिनेंट में बात कर सकते हैं. एरिया कवर इज़ वेरी लार्ज. द लेइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल केबल इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड दिस इज़ वेयर द सैटेलाइट प्रूव्स टू बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अगर आपको दो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उनके बीच में केबल्स को बिछाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप कर भी लेते हो तो एक्सपेंसिव बहुत होगा. तो अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट का जो वे है वो आपका सैटेलाइट होगा. डिसएडवांटेजेस, अगर इतने फ़ायदे हैं इसके तो एक्सपेंसिव भी होगा एंड इंस्टॉलेशन इज़
extremely complex. Now last is infrared, because laser आपके syllabus में नहीं है. It transmits data through the air and can propagate throughout a room but will not penetrate the wall. ये आप डेली यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके घर में टीवी होगा, सामने टीवी है, आप रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं. आप उस रिमोट के आगे अपना हाथ रख लीजिए और फिर चैनल चेंज करके देखिए, चैनल चेंज नहीं होगा. बिकॉज जो इंफ्रारेड है वो थ्रू आउट अ रूम, और यू कैन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा अगर एरिया है तो उसको भी कवर कर लेगा, बट वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है. फॉर एग्जांपल टीवी रिमोट है, आजकल वायरलेस स्पीकर्स आ रहे हैं. अगर आपके एक रूम में टीवी है और आप दूसरे रूम में जाके उसको चेंज करेंगे तो चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो इंफ्रारेड वेव है. और इंफ्रारेड जो वेव्स हैं वो स्मॉल एरिया कवर करती हैं और वॉल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा पाती हैं. सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है. दो टाइप्स का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड. गाइडेड में हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. और हमने अनगाइडेड मीडिया में पढ़ा है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. सो आई होप आपको समझ आया होगा. अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. थैंक यू.